ये जो मतंगेश्वर टेम्पल मैंने आपको कल दिखाया था, उसके बगल में एक और टेम्पल है जहाँ जाने के लिए टिकट खरीदनी पड़ती है आपको। अभी हम वहाँ आपको ले चल रहे हैं अपने साथ में, और देखते हैं कितने की टिकट है, क्या है वो आगे मैं आपको ब्लॉग में बताऊँगी। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ वहाँ से जहाँ पे मैंने लास्ट वाला ब्लॉग ख़त्म किया था, क्योंकि एक ब्लॉग में वो सारी चीज़ें आ नहीं रही थी। अभी हम मंदिर घूमने जाने वाले हैं और आपको दिखाने वाले हैं। अभी टोकन के लिए यहाँ पे हमको जो स्कैन कर रहे हैं, स्कैन करने पे 35 रुपीज़ चार्ज है, और बिना स्कैन किए पैदल जाने के लिए 40 रुपीज़ चार्ज है यहाँ पर। ये आप एक बार पे करके उस सर्कल के सारे टेम्पल्स वहाँ पर आप घूम सकते हैं एक बार में। यहाँ पे मंदिर के बारे में लिखा हुआ है कि सूर्योदय से सूर्यास्त तक खुला रहता है। भारतीय नागरिक के लिए 40 रुपये टिकट है, और फॉरेनर्स के लिए 600 रुपये टिकट है। वो यहाँ पे डिटेल्स लिखी हुई हैं। और इस वाले पिरामिड में, इस वाले वहाँ पे कुछ डिटेल्स लिखी हुई हैं इन मंदिरों के बारे में, कौन से शताब्दी में बनाए गए हैं, कितने साल पुराने हैं, और इसमें इन मंदिरों में किस किस तरीके के मंदिर हैं। अब जिस मंदिर में हम सबसे पहले जा रहे हैं, ये बरह मंदिर कहलाता है। ये मंदिर बरह की मूर्ति रखी हुई है और ऊपर मंदिर बना हुआ है। कहा जाता है कि चंदेल वंश के राजा जो थे वो शुरुआत से राजा नहीं थे, पहले वो सामंत थे, लेकिन जब बाद में वो पावरफुल हो गए तो उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट राजा घोषित कर दिया। तो उन्होंने अपना एक ये बरह की मूर्ति रखा के यहाँ पे एक मंदिर बनाया, जो कि उनके फ्रीडम की निशानी माना जाता था। ये फ्रीडम का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि पुराने हिस्ट्री में कहा जाता है कि पृथ्वी को मुक्ति दिलाई थी हिरण्याक्ष राक्षस से, वो बरह ही थे, इसलिए इनकी मूर्ति को यहाँ पे रखाया गया था। सो ये फ्रीडम का साइन है चंदेल राजवंश के लिए। यहाँ पे बहुत सारे देवी देवता बने हुए हैं, बहुत सारे चित्र अंकित हैं यहाँ पे। यहाँ पे ये शेष नाग है, शेष नाग की टेल ये पीछे आई है और इनका सर आगे की तरफ है। ये तो अभी मैं आप दिखा रही हूँ, बरह की मूर्ति की टेल यहाँ पे डैमेज की हुई है, मिसिंग पार्ट है वो। यहाँ पे ये बहुत सारे देवी देवताओं की मूर्ति बनी हुई है। इसके पीछे आप देख रहे हैं वो टेल है शेष नाग की, पैर के बीचों बीच टेल का भी हिस्सा मिसिंग है, और इसका हेड का भी हिस्सा मिसिंग है, आगे जो हेड का एरिया है। ये सारे यहाँ पे देवी देवताओं की जो मूर्ति है वो बनी हुई है। नीचे ये जहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे शेष नाग का सर था लेकिन वो मिसिंग है। ये भूदेवी के पैर हैं, ये उनका पूरा मूर्ति थी लेकिन वो पार्ट भी मिसिंग है। यहाँ पे वहाँ पे शेषनाग की मूर्ति हुआ करती थी जहाँ अंकित बता रहे हैं, लेकिन वो पार्ट भी पूरा मिसिंग है, इस समय पे टूटा हुआ है। ये जो बरह का शरीर आप पूरा देख रहे हैं, इसमें टोटल 674 यानी 674 देवी देवताओं की चित्र अंकित किए गए हैं, क्योंकि 8 दिशाओं के 674 पारिवारिक देवी देवता इसे कंट्रोल करते हैं। इसके सामने सरस्वती जी की मूर्ति है, सरस्वती जी का चित्र बना हुआ है। सरस्वती जी की मूर्ति का ये मेन कॉन्सेप्ट है कि जब सरस्वती जी को कोई प्रणाम करेगा तो यहाँ जितने भी सारे देवी देवता अंकित हैं बरह के शरीर में, उन सब को प्रणाम हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट है। ये जो बरह की मूर्ति है ये सैंडस्टोन की बनी हुई है और इसमें मौर्यन पॉलिश किया हुआ है, और ये पूरी मूर्ति 6 टन की है। तो सोचा आप 1100 वर्ष पहले 6 टन की मूर्ति को यहाँ लाना, स्थापित करना, कितनी मतलब कैसे लाए होंगे इस मूर्ति को। उस समय भी काफ़ी टेक्नोलॉजी डेवलप थी। अब हम चलते हैं अगले मंदिर की ओर, जो है लक्ष्मण मंदिर, जो कि राजा लक्ष्मण वर्मन ने बनवाया था, जो चंदेल वंश के ही एक बहुत मुख्य राजा थे, और इसलिए इसका नाम लक्ष्मण मंदिर पड़ा। लेकिन अंदर इसमें विष्णु जी की मूर्ति है। इसमें एक मुख्य मंदिर और 4 अन्य मंदिर हैं। जिसका मुख्य मंदिर होता है उसी के 4 अन्य मंदिर होते हैं। ये सैंडस्टोन से ही बना है। इसका स्टोन ऐसा बोला जाता है कि नदी से लाया गया था और कारीगरों को मथुरा से बुलवाया गया था। जब आप इस मंदिर में एंट्रेंस लेंगे ना, जब आप एंटर करेंगे, तभी ऊपर पे मंदिर के जस्ट ये हिस्सा जहाँ से हम लोग चढ़ रहे हैं, वहाँ पे मगरमच्छ जैसी एक मूर्ति है, मगर जैसी। वहाँ का ऐसा माना जाता है कि वहाँ से गंगा नदी निकलती हैं, और जो वहाँ से निकलता है उसके नीचे से, तो वो पवित्र हो जाता है, यानी गंगा स्नान हो जाता है। इसके बाद जो ये एरिया मैं आपको दिखा रही हूँ, इसमें अर्धमंडप, मंडप और महामंडप का एरिया है। इस मंदिर में 3 भागों में बांटा गया है। यहाँ बहुत सारी मूर्तियाँ बनी हुई हैं,
बहुत प्रकार की मूर्तियाँ बनी हुई हैं। एक्चुअली ये जो मंदिर है ये यूनिवर्स का प्रतीक है। यूनिवर्स की तीनों कैटेगरी यानी कि पाताल, पृथ्वी और आकाश, तीनों कैटेगरी को यहाँ पे दिखाया गया है। पृथ्वी को दिखाने के लिए यहाँ पे लविंग कपल, इरोटिक कपल्स, डिवोशनल कपल्स, डांसर, म्यूजिशियन यानी कि डेली लाइफ दिखाई गई है। पाताल को दिखाने के लिए यहाँ पे गंगा, यमुना, नागराज, नाग कन्याएँ भी दिखाई गई हैं। और आकाश को दिखाने के लिए यहाँ ब्रह्मा, विष्णु, महेश, नवग्रह, अप्सराएँ, गंधर्व, ये सारी चीज़ें यहाँ पे सीरीज़ बाई सीरीज़ दिखाई गई हैं। तो एक तरह से ये मंदिर जो हैं ये पूरी तरह से यूनिवर्स, इसमें पूरा यूनिवर्स आपको इन मंदिरों में दिखाया गया है। ये कुछ इरोटिक फिगर हैं और कुछ अप्सराओं के भी फिगर्स हैं जो मंदिर के पीछे के जो ये परिक्रमा का एरिया है, ये परिक्रमा के एरिया में बने हुए हैं। ये पिलर्स देखिए कितनी बारीकी से सेट किया गया है इन पिलर्स को। यहाँ पे जितनी भी ये मूर्तियाँ हैं, ऐसा पता नहीं क्यों कहते हैं कि यहाँ की मूर्तियाँ नग्न हैं, नेकेड हैं, बट एक्चुअली ये यहाँ पे कपड़ा बहुत अच्छी तरह से, साड़ी और बहुत तरीके के गारमेंट्स इसमें दिखाए गए हैं, मूर्ति में साफ दिखते हैं। लेकिन बहुत सारी मूर्तियाँ यहाँ पे खंडित हो गई हैं, बहुत सारे पार्ट उन मूर्तियों के मिसिंग हैं। तो ये पूरी परिक्रमा मैंने आपको इस मंदिर की दिखाई। और यहाँ पे विष्णु जी की मूर्ति है। ये मूर्ति ऐसी है, इसके अंदर गर्भगृह है तो जाना अलाउ नहीं है। तो जब आप यहाँ पे खड़े होते हैं तो आपकी परछाई ठीक विष्णु जी के पैर के पास पड़ती है, तो इसलिए माना जाता है कि यहाँ से आपको विष्णु जी के दर्शन हो गए। ये ऊपर का एरिया सीलिंग का एरिया है। देखिए कितना बारीकी से उस समय पे ये काम किया गया होगा। ये स्ट्रक्चर्स बने हैं तो एकदम फ्लोटिंग स्ट्रक्चर हैं, ऐसा लग रहा है उड़ रहे हैं। ये एकदम बच्चे जमे हुए स्ट्रक्चर नहीं लगते हैं। तो ये बहुत यूनिक। और ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये देवनागरी लिपि है। इसमें भगवान विष्णु की स्तुति लिखी गई है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, और वही उसी चीज़ों को लिखा गया है। ये पहले की लिपि है, देवनागरी लिपि इसे कहते हैं। सोचिए उस समय पे छीनी हथौड़े से इतनी बारीकी से लग रहा है जैसे किसी ने प्रिंट आउट निकाल दिया हो। तो कैसे किया गया होगा ये काम, सिर्फ चीनी हथौड़े से ये काम किया गया है। अभी ये मंदिर के बाहर के हिस्से में हम आ गए। ये कुछ एरोटिक फिगर्स हैं यहाँ पे बने हुए हैं। और इसके बाद ये सारे यहाँ से स्टार्ट ही होता है ये एरिया। यहाँ पे कुछ के बाद आर्मी दिखाई गई है। यहाँ पे घोड़े, हाथी, सैनिकों को, पैदल आर्मी और बहुत तरह के घोड़े, एक्चुअली मंगोलियन घोड़े, और ये बहुत तरह की चीज़ें दिखाई गई। अगर बारीकी से आप देखोगे तो इसमें बहुत कुछ है, मैं तो बहुत कम जानती हूँ। बहुत सारे म्यूज़िशियन हैं जो म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं, उनके पास बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं। ये देखिए कितना सुंदर लगता है, यहाँ पे शहनाई बजा रहे हैं। मतलब ये सब चीज़ें बहुत पुरानी हैं। ऊँट हो गए, हाथी हो गए, ये सेना निकल रही है पूरी, ये जिस हिसाब से सेना जाती है पूरा आर्मी का स्ट्रक्चर बनाया गया है। पहले हाथ में जो पैदल चलते हैं आर्मी, फिर हाथी वाली, फिर घोड़े वाली, ये एक तरीके से बहुत अच्छी बनाई गई है। हर हाथी का एक्सप्रेशन बहुत अलग है, हर घोड़े का एक्सप्रेशन बहुत अलग है। मैं आपको उतना डिटेल में तो नहीं बता सकती क्योंकि ये बहुत डीप है। अगर आप आर्ट में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये जगह आपके लिए बेस्ट है। अब मुझे समझ में आता है एक्चुअली कि क्यों ऐसा हुआ था कि कहा जाता है कि पिकासो जो कि एक वर्ल्ड फेमस पेंटर हैं जिनको पूरी दुनिया जानती है, आप भी जानते होंगे, स्पेन के बहुत चर्चित पेंटर हैं वो, उन्होंने कहा था अगर वो इंडिया में खजुराहो नहीं आते तो वो कभी भी इतने बड़े पेंटर नहीं होते। तो अब मैं इस चीज़ को समझ गई हूँ कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा था। ये बहुत बारीकियों का काम है, बहुत। अगर आप एक मूर्ति, एक स्ट्रक्चर जो बना है उस पर अगर खड़े रहेंगे ना तो आप घंटों भी आपके लिए कम पड़ेंगे। बहुत डिटेल है इन सब चीज़ों में। हर एक स्ट्रक्चर में घोड़े का एक्सप्रेशन अलग है, हर एक व्यक्ति का एक्सप्रेशन अलग है, पैदल जो चल रहे हैं उनका एक्सप्रेशन अलग है, हाथी भी अलग अलग दिशा में घूमे हैं, अलग अलग तरह के हैं। बहुत सुंदर, बहुत ज़्यादा सुंदर स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं यहाँ पे। ये देखिए आप, कितना सुंदर स्ट्रक्चर है, इतना सुंदर काम उस समय पे। और मैं आपको बताऊँ यहाँ पे बहुत सारे ऐसे वैद्य के जो स्ट्रक्चर बना है, राजवैद्य का या पता नहीं वैद्य टाइप का स्ट्रक्चर था, क्योंकि कुछ दवाई बना रहे थे तो मैंने समझा। और उनके हाथ में पर्स वर्स एकदम आजकल जैसे हम पर्स लेके चलते हैं, सोचिए उस समय पे भी इतनी ज़्यादा फैशन ट्रेंड में था ये सब चीज़ें।
इसमें बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर हैं जिसमें औरतें, ऐसा लग रहा है जैसे सैलून में हैं, कोई उनके बाल बना रहा है और उनकी अटेंडेंट उनकी साड़ी सही कर रही है, कोई उनको पायल पहना रही है। तो इससे समझ में आता है कि पहले के समय में भी सैलून हुआ करते थे, पार्लर हुआ करते थे, और वहाँ पे पहले के समय में भी हिंदू धर्म में फ़ैशन बिल्कुल कम नहीं था। तो इससे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इतने पुराने समय की भी समझ में आती हैं कि ये आज की डेवलपमेंट नहीं है, ये बहुत पहले की डेवलपमेंट है। आई एम श्योर आप इंजॉय कर रहे होंगे इन स्ट्रक्चर्स को, और आपका बिल्कुल मन हो रहा होगा कि आप खजुराहो विज़िट करें। मैं आपको इतना एक्सप्लेन नहीं कर सकती। आप ये सीरीज़ में हाथियों को देखिए, बहुत सारे हाथी हैं लेकिन सबके चेहरे का एक्सप्रेशन अलग है। कोई गुस्से में है, कोई बहुत काम है, कोई इंतज़ार कर रहा है कि आगे की रो निकले तो मैं निकलूँ। हर एक हाथी का अपना एक्सप्रेशन है अगर आप खड़े होके इस चीज़ को देखो तो ये मंदिर पूरे बाहर से, मंदिर के बाहर का एरिया है, और इस तरीके से मैंने आपको ये लक्ष्मण मंदिर दिखाया जितना डीप में मैं इसको समझ पाई। अगर आपको आर्ट में इंटरेस्ट है तो आपके लिए बेस्ट प्लेस है, मैं तो कहूँगी बहुत बेस्ट प्लेस है। और यहाँ बाहर भी बहुत सारे देवी देवताओं के स्ट्रक्चर बने हुए हैं, अप्सराओं के, नाग कन्याओं के, शंकर जी के, विष्णु जी के भी बहुत सारे स्ट्रक्चर यहाँ पे बने हुए हैं। सबसे ऊपर सूर्य देवता का स्ट्रक्चर बना हुआ है, और ये ऐसा फेसिंग है कि अंदर लाइट नहीं है, लेकिन जब सूर्योदय होता है तो डायरेक्ट विष्णु जी की मूर्ति पे लाइट पड़ती है और वो मूर्ति दिखने लगती है। इसीलिए ये मंदिर सिर्फ सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही खुलते हैं। और इन मंदिरों की एक और विशेषता है कि इतने सुंदर मंदिर होने के बाद भी इनमें पूजा नहीं होती है। उसका कारण है क्योंकि ये मंदिर खंडित हैं, यहाँ की मूर्तियाँ खंडित हैं। इस वजह से हमारे धर्म में अगर मूर्तियाँ खंडित है तो उनकी पूजा नहीं की जा सकती। और मुझे यहाँ पे मेरी ब्लॉगिंग में एक मिल गई गिलहरी, जो खुद भी इस सुंदर से मंदिर के स्ट्रक्चर्स के मज़े ले रही है। ये जो लक्ष्मण मंदिर है ना, ये यहाँ पे सबसे ज़्यादा विशेष है, और इसी को देखने के लिए पूरे वर्ल्ड से लोग आते हैं। ये बहुत ही सबसे अच्छी कलाकृतियाँ जिसके लिए खजुराहो फेमस है वो इसी टेंपल में हैं। इसके अलावा यहाँ 2-3 और टेंपल हैं, नंदी मंडप है, विश्वनाथ टेंपल है, लेकिन उसमें इतनी सारी स्ट्रक्चर्स नहीं बने हैं जितने स्ट्रक्चर लक्ष्मण टेंपल में बने हुए हैं। अब हम आगे की ओर चल रहे हैं। थोड़ी ही दूर पे 2 और मंदिर हैं, जिसमें से प्रतापेश्वर मंदिर और विश्वनाथ मंदिर, 2 मंदिर आते हैं। आप जब एक जगह के लिए टिकट लोगे ना, एक गेट में एंटर करोगे, वहाँ से आप ये 4 मंदिर 5 मंदिर आप घूम सकते हो, उसी कैंपस के अंदर ही हैं। ये प्रतापेश्वर टेंपल है, ये भी छोटा सा ही है, बहुत बड़ा नहीं था, और इसमें ज़्यादा स्ट्रक्चर नहीं बने हुए थे ऐसे। और यहाँ भी बहुत खंडित था। यहाँ पे नंदी बाबा और शंकर जी की एक पत्थर की शिवलिंग रखी हुई है, जो शायद नई रखी हुई थी, पुरानी शिवलिंग जैसी नहीं दिख रही थी। और यहाँ पे गार्डन में कुछ फ्लावर्स लगे हुए हैं सुंदर सुंदर, जिसे मैंने कैप्चर करने का ट्राई किया है थोड़ा सा। और यहाँ पे धूप बहुत ज़्यादा थी। अब इसके बाद विश्वनाथ टेंपल और ये नंदी मंडप, 2 चीज़ें यहाँ पे। विश्वनाथ टेंपल, ये ऐसा लिखा है इसमें कि जो विश्वनाथ टेंपल मेन वाला है उसी के जैसा टेंपल है ये, उसी के जैसा मंदिर है ये। और सामने नंदी मंडप है, यानी कि नंदी बाबा का मंदिर है। इसमें नंदी जी की मूर्ति बनी हुई है। ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये नंदी जी की मूर्ति है यहाँ पे। धूप बहुत तेज़ थी और डायरेक्ट धूप पड़ रही है, इसलिए आपको क्लियर नहीं दिख रहा हुआ, लेकिन ये नंदी बाबा की मूर्ति यहाँ पे बनी हुई है। और इधर एक छोटा सा मंदिर है, जैसे मैंने बताया पंचायतन मंदिर हैं, 5 मंदिर, एक मेन मंदिर और 4 उसी के उप मंदिर, वैसा बना हुआ है ये। जो ये सामने ये है, ये मेन मंदिर है यहाँ का। तो ये था मेरा आज का खजुराहो ब्लॉग, जहाँ पे मैंने आपको यहाँ की वो चीज़ें दिखाई जिसके लिए खजुराहो वर्ल्ड फेमस है। और आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना वापस मत जाइएगा। मैं आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स लेके आती रहूँगी। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।